बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से, अल्लाह के शुक्र से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नीली बेबयोशी में जो पेशरफ्त हुई उस हवाले से मैंने कहा आपस में शेयर कर लें, डिस्कस कर लें, ताकि मैं आपकी खिदमत में आइंदा का लाए अमल भी पेश करूँ और आपको ये बताऊँ कि क़याम से खड़े होने से महीनों के महीने गुजर गए, तकरीबन 1 साल गुजर गया, लेकिन कुछ भी ना हो सका था। और आप देखें, सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्ते क़याम से सफारतखाना ग्रीक के सामने और फिर यहाँ क़याम से जो है ये रास्ता खुल चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप सबको नीली बेबयोशी में फंसे हुओं को सब के सब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अच्छा, इसमें बहुत थोड़ा सा रास्ता खुला है, बहुत थोड़ा सा, और वो बहुत थोड़ा सा रास्ता ये हुआ है, और मैं इस पे मुकम्मल इत्फाक़ राय नहीं करता। थोड़ा सा रास्ता ये खुला है कि अक्सर बेशतर ब्यूरोक्रेट्स ऐसे करते हैं कि ये जो 4 अफराद खड़े हैं, 10 हैं, 20 हैं, इनको किसी तरह से लेके साइड पे कर लो और उसके बाद बाकी सारे जो हैं वो इसी मसले में फंसे रहें, रुकावट का शिकार रहें। लेकिन इंशाल्लाह हम ऐसा नहीं होने देंगे। अच्छा, ऐसा है कि इसमें तफसील थोड़े अल्फाज में ये है कि हमारे 1-2 साथी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तशरीफ़ ला चुके हैं ब्लैक बेबयोशी पे, जो तकरीबन 8-10 माह से पाकिस्तान में फंसे हुए थे। सफारतखाना ग्रीक में उन्होंने ये अमल शुरू किया है कि भाई आप 1, 2, 3, 4, 5 अफराद जो है वो करेंगे कि हम आपको रास्ता देंगे, लेटर देंगे, और फिर आप इस तरह वापस यूनान जा सकते हैं। अच्छा, लेकिन इसमें मैं हरगिज़ पूरी तसल्ली में नहीं हूँ, क्योंकि ये तरीकाकार होता है कि जब चाहा किसी को टाइम दिया, जब चाहा किसी को बुलाया, या चाहा तो कहा भाई आप नहीं आ सकते। इसमें मुझे कभी अंदेशा है कि वो चाहते हैं कि एक एक करके कई महीने और कई साल तक, जब तक लोगों को चाहे उस वक्त तक रोकें, और जब 1, 2, 3, 5, 7 को जब चाहा उनको रास्ता दे दिया। तो मेरा लाए अमल क्या है, इसके बावजूद के मुबारकबाद पेश करता हूँ, इसके बावजूद कि अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करता हूँ। लेकिन हिकमत अमली क्या है कि 26 तारीख को वजारत खारजा यूनान के सामने गए, वजारत खारजा के आला अफसरान से बात हुई, और वहाँ भी मैंने अपना पूरे का पूरा लाए अमल बताया। लाए अमल बताने का मतलब क्या था, उन्होंने बड़ी मोहब्बत की, बड़ा अच्छा मन दिखाया। उन्होंने कहा हम आपका मसला हल करेंगे, हम नीली बेबयोशी वालों को रास्ता देंगे। सफारतखाने में भी, ग्रीक में भी आप लोग गए और यहाँ भी आप। मैंने कहा सिर्फ यहाँ तक नहीं, हफ्ता 10 दिन के अंदर नेशनल असम्बली यूनान के अंदर जो है वो सैकड़ों कौमी असम्बली के अरकान से इस मसले को उठाऊंगा। उसके बाद थीवोन पे वजारत इमिग्रेशन जो है, जिसके मिनिस्टर जनाब मिताराकिस हैं, वहाँ हम काफ़ी कसीर तादाद में जाएंगे। उसके बाद पब्लिक आर्डर मिनिस्ट्री के सामने जाएंगे, और उन्होंने कहा जनाब इतना कुछ क्यों करेंगे आप, जब हम कह रहे हैं कि आपका मसला हल कर दिया जाएगा, नीली बेबयोशी वाले सारे के सारे आ जाएंगे। तो मैंने कहा उसके लिए एक नोटिफिकेशन की ज़रूरत है। ये सफारतखाने जाओ, ये लेटर लो, वो टाइम लो, ये रातेबू लो, ये कानूनी अफराद को खींचा तानी करने का एक रास्ता है। और जब आप चाहेंगे इसको ब्रेक लगा देंगे, जब चाहेंगे जिसको देखना है, जिसको टाइम देना है उसको देंगे। तो ये मुझे कबूल नहीं, और इस पर मैं मुत्फिक नहीं। एक नोटिफिकेशन सारे के सारे अफराद के लिए कानूनी हैसियत रखते हैं, तो जब वो कानूनी हैसियत रखते हैं तो नोटिफिकेशन जिस तरह दूसरे कानूनी हैसियत वाले अफराद आते हैं उस तरह आप करेंगे, तो तब मैं इस पर इत्फाक़ राय करूंगा। लोगों ने बड़ा शोर मचाया, लोग पीछे पड़ गए मेरे और बच्चों के कि आप इस्लामाबाद क्यों आए हैं, ये तरीका नहीं ठीक, उसने ये किया, उसने ये किया, हुकूमत ने ये किया, सफारतखाने ने ये किया। सफारतखाना एक बहुत बड़ी अथॉरिटी होती है, बहुत बड़ी। अगर उसमें नेक नीयत और हकीकतन मुखलस अपनी कौम से अफराद हों तो सफारतखाने की बात टाली नहीं जा सकती। लेकिन वो कहते हैं ना, बदनाम बद से बदनाम बुरा। जो बदनाम हो जाता है कि ये अपनी कौम से मुखलिस नहीं,
ये उनका काम चाहते ही नहीं, उनके लिए मेहनत नहीं करते, इनका कोई गर्ज नहीं, कोई तलक नहीं, इनको सिर्फ अपनी अयाशी बदमाशी से और रिश्वत से और मुख्तलिफ कामों से तलक है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे और आपके सफारतखाने में जो सफ़ीर और मुख्तलिफ अमला है अगर काम करता तो ज़्यादा से ज़्यादा 2, 3, 4 हफ्ते का टाइम काफ़ी था। लेकिन सोचने की बात यह है कि वो कहते हैं कि हमने काम किया, 3 सितंबर को ये किया, 6 को ये किया, 9 को ये किया, 10 को ये किया, ये। तो भाई क्या आप उसके बाद इतने बेबस और इतने नाकारा और इतने बेकार हैं कि कोई हुकूमत, कोई वजीर, कोई आपकी बात नहीं सुनता। और नीली बेहोशी पर हमारे जो बच्चे फंसे हुए थे उनके लिए आप बिल्कुल बेबस रहे। और जो ही हमने क़याम किया, अल्लाह के फजल से, अल्लाह की रहमत से, हमने सिर्फ 2 से 3 हफ्ते में हुकूमत को इनका अच्छा पाना, इनकी मेहरबानी है कि ये जब क़याम होता है तो ये सोचते हैं कि अब इस क़याम के बदले हमने क्या करना है ताकि बात बहुत दूर तक ना जाए। तो इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मेरे उन भाइयों के क़याम से चे जाए कि हकीकत है कि वो खुद कहते हैं हमारा ये क़याम बड़ा मुश्किल हो गया था, क्योंकि अंदर से कुछ अफराद, अब अफराद कहाँ से आए थे? उस मरकज से जिस मरकज से मेरी और आपकी मदद होनी चाहिए, उस मरकज से जिसे सफारतखाना पाकिस्तान कहते हैं, जहां ये होना चाहिए कि भाई को भाई से जोड़ा जाए। वहां से लोग गए और उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, यहाँ फायदा कोई नहीं, ये नहीं वो नहीं, यानी कि इंतशार, फसाद, बुज़दिली, पीछे हट जाए, लेट जाए नबीस पर। तो ये हकीकतन वो मामलात हैं जो बड़ी संगीन फिक्रमंदी के मामलात हैं, लेकिन इनको इनके हाल पे छोड़ते हैं। ज़माने से शुरू से ये मामलात चल रहे हैं, चलते रहे। हक और बातिल की, रिश्वत लेने वालों की, लालची और कमीनों की और गैरतमंदों की ये एक मामला है, ये चलता रहना है। और हमने इंशाअल्लाह वज़ल तआला अपने वतन की खैर मांगनी है सच के साथ, और अपने वतन के उन बासियों की, उस कौम की जो हकीकतन उस पाकिस्तान के मालिक हैं, उनकी खैर मांगनी है और पूरे इखलास से, पूरे सच से। फिर एक दफ़ा कहता हूं कि आप सबको मुबारक हो जो आप 40, 50, 60 गे चे जाए कि आपको गिराने वाले 2-4 भी गे मुख्तलिफ हरबों से चूहे की तरह उन्होंने आपकी रस्सियां काटी, आपका जाल काटा, लेकिन आपको दोनों हाथों से सलाम कि आप ये समझ गए कि ये वाला शहजादा, ये वाला जवान, ये वाला लंबा, ये वाला छोटा, ये वाला वो वाला, ये वाला हमें गिराना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने क़याम किया। ये क़याम ही कौमों की इज्जत का सबब बनते हैं, ये क़याम ही आपको आपका हक जल्द दिलाते हैं। और अब अगली हिकमत अमली बताता चलूँ कि इंशाल्लाह वो सफारतखाने पाकिस्तान में जितने लोगों का वो जमा है, उम्मीद है कि इन 8-10 दिनों में वो मामला हो जाएगा। कल परसों से तकरीबन 2 दिन हो गए हैं जो वेबसाइट ऑनलाइन पेपर चेक करते हैं वो तकरीबन बंद है, जिसकी वजह से ये वहाँ मौजूद जो सफ़ीर हैं वो कह रहे हैं कि बराए मेहरबानी ये जो ही वेबसाइट ऑन होती है उसमें हम इंशाल्लाह बफ़ज़ल ताला बहुत जल्द आपको इसका रिस्पांस देंगे और लेटर इशू करेंगे जिससे आप जाएंगे। अच्छा, इसमें बराए मेहरबानी मैं ये कहूँगा कि आप 1000, 1500 या 2000 अफराद हैं, अगर आप, ये मेरा नुक्ता है, अगर आप सारे के सारे जाएंगे तो वो कभी भी उनको एकदम वीज़ा नहीं देंगे और बहुत लंबा टाइम लगा के सिर्फ उन्होंने मेरे अंदाजे में 8, 10, 15 बंदों को इब्तिदा में देना है ताकि आपका क़याम टूट जाए और आप अपनी अपनी वो लालच में पड़ जाए, अपना अपना मेरा हो जाए, भाई दूजिया दी खैर है। तो इन फिक्रों में नहीं पड़ना, हमने सबका काम कराना है। उसके लिए मैंने बताया कि हफ्ता 2 हफ्ते के अंदर अंदर नेशनल असम्बली यूनान में मैं इस सिलसिले में जो है बात उठाऊंगा। जितने आप साथी आएंगे आपको खुशामदीद, वेलकम, जिसका दिल चाहे, जिसकी मर्जी, ना आप मेरे गुलाम हैं ना मैं आपका, अल्लाह के लिए सारे खड़े हैं और अल्लाह के रसूल का सबसे ज्यादा हक है कि हम एक दूसरे की मदद और मावनत करें सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। तो फिर बचना भी है। वो कहते हैं बेहतरीन ड्राइवर वो होता है जो रोड पे चलते चले बेवकूफ ड्राइवर जिन्होंने शराब पी होती है टक्कर मारने लगते हैं, बचना भी ड्राइवर की जिम्मेदारी। तो आपका जिन्होंने क़याम किया ना तो उनसे बचना, समझ गया ना, उनसे बचना भी आपकी जिम्मेदारी है। जो मतलब है
किसी भेजे हुए के भेजे जाते हैं ताकि आपको आपके क़याम से बाज कर सके। तो ये बड़ी अहम चीज़ है। उसमें फिर बताता चलूँ कि ये एक नुक्ता जो कौमी असम्बली में मैंने उठाना है, और उसके बाद फिर हम वजारत इमिग्रेंट यूनान थीवोन पे है रैंदी में, उसके आगे हम एक लेके जाएंगे। आप जो आते जाएं, जिस जिसका दिल करे, जिस जिसकी ये ख्वाहिश हो कि मैं तो भाई सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म पर, अपने भाइयों से इखलास पर, आपने उस भाई जिसने हमें क़याम का रास्ता दिखाया, यहाँ क़याम किया, हमारे लिए खड़ा है, अगर किसी का दिल करे तो मुझे फ़ोन करें, राब्ता करें, ताकि आप भी इस कोशिश में, काविश में शामिल हो जाएं, ताकि एक नोटिफिकेशन मेरा मुतालबा है कि जारी किया जाए, ताकि सारे के सारे मिले व्यूअर्शिप वाले जो हैं खुशी से जनाब आ जाए और हम उन्हें खुश आमदीद वेलकम कहें। ठीक है जनाब, ये आज तक कर लिए। और इसमें यह है कि वो बताता चलो आखिर में, क्योंकि मेरा ये जिम्मा है, मेरा ये काम है कि जो आपसे मुतल्लक फ़ायदा नफ़ा नुकसान की बात है आपको आगाह करूँ। फिर आगे जो है जिस पर पेपर्स चेक किए जाते हैं वो तकरीबन कल से परसों से तकरीबन ठीक नहीं आ रही। इसमें फ़िक्रमंदी की परेशानी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे भी पहले भी एक दो दफ़ा ऐसा वाक़या हुआ है। आज मैं इसका पीछा करूंगा ताकि इसको खुलने खुलवाने के हवाले से जो पेशरफ्त है वो आप तक पहुंचा दी जाए। ठीक है जनाब, अल्लाह के वाले अपना ख्याल करें, और आप ये मत भूलें कि आपने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया है। इखलास से, मोहब्बत से, जुर्रत से, कुव्वत से खड़े होना है, और शर और शरारत और फितने से भी बचना है। बचेंगे तो फिर आगे चलेंगे ना, वरना तो वो आपकी टांगें खींच लेंगे। ठीक है, नीली बेबेहोशी वालों को फिर एक दफा मुबारकबाद पेश करता हूं। सिर्फ 2 से 3 हफ्ते के क़याम से देख लीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे रोशनी की किरण पैदा कर दी है। अल्लाह के हवाले, फी अमानिल्लाह। क़याम जारी है जब तक आखिरी ब्ले बेबेहोशी वाला शहजादा भी वापस ना आ जाए। 25 साल से ये क़याम जारी है और ये जारी रहना है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।